महाराष्ट्र सरकार से नाराज अजीत पवार एनडीए से होंगे अलग। अजीत पवार के आवास पर जुटे एनसीपी के विधायक, मुश्किल में एनडीए। शिंदे और फडणवीस पहुंचे दिल्ली, पवार ने बनाई दूरी। दिल्ली में नड्डा और शाह के साथ सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक। महाराष्ट्र सरकार संकट में दिखाई दे रही है और इस बार संकट गठबंधन के अंदर से आया है। अजीत पवार के एनडीए से अलग होने की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अजीत अपने चाचा के पास वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं कि अजीत पवार शिंदे सरकार से नाराज हैं और अजीत की नाराजगी के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं। सीएम शिंदे और फडणवीस दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबरें आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम के दिल्ली दौरे के पीछे अजीत पवार की नाराजगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस का बढ़ता दबाव है, जिसके बाद सीएम और डिप्टी सीएम का दिल्ली आना काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल अजीत पवार की नाराजगी और शिंदे सरकार के संकट में फंसे होने के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के एक कार्यक्रम में थे, तभी उनके पास मैसेज पहुंचा और उसके बाद फडणवीस ने अपना समापन भाषण से पहले ही कर दिया। तमाम वक्ताओं के भाषण को बीच में रोक दिया गया। फडणवीस ने अपना भाषण भी छोटा रखा और फिर तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं से फडणवीस ने कहा था, बीजेपी राज्य के राजनेताओं का बड़ा भाई है, इसलिए बड़े भाई के रूप में बीजेपी को शिवसेना और एनसीपी के लिए कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल अजीत पवार की नाराजगी के कई कारण बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है। दरअसल कहा जा रहा है कि पवार गुट के कुछ विधायक अजीत पवार के संपर्क में हैं और उनके लिए अजीत पवार मंत्री पद मांग रहे हैं। सरकार में 14 मंत्री पद खाली हैं और इसमें से 14 मंत्री अजीत पवार के गुट को मिलेंगे, ये तय माना जा रहा है। और अजीत ने दावा भी 4 पदों पर किया है। बीजेपी को अजीत पवार की मांग तो स्वीकार है, लेकिन मंत्रिमंडल कब होगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार लगातार लटकने के चलते अजीत पवार नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही दूसरा कारण जिलों में गार्जियन मिनिस्टर पद को लेकर है। यहाँ अजीत पवार और शिंदे गुट आपस में भिड़े हुए हैं, जिस कारण से शिंदे, फडणवीस और एनसीपी की ओर से काफी दबाव पड़ रहा है। इसी के चलते दोनों के दिल्ली दौरे की चर्चा हो रही है, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए केंद्रीय नेतृत्व की चर्चा जरूरी है। माना जा रहा है कि अपनी नाराजगी के कारण डिप्टी सीएम अजीत पवार कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। पिछले दिनों जब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मुंबई में एक ही दिन में 2 बार गुप्त बैठक की, तो उस बैठक में भी अजीत पवार मौजूद नहीं थे। इसके बाद से अजीत पवार की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी थी। खबर है अजीत पवार गुट के नेता देवगिरी आवास पर जुटे हुए हैं। दूसरी ओर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने शिंदे सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार के 3 इंजनों में से एक खराब हो गया है और पता चला है कि वे देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं। सुले ने कहा, 3 महीने से प्रदेश में सरकार दिखाई नहीं दे रही है। साफ है कि अजीत पवार की नाराजगी के चलते शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी दोनों ही दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब हाईकमान से राय लेने के लिए सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार को अपने पाले में रखने के लिए बीजेपी उनके मंत्रिमंडल विस्तार की मांग को स्वीकार कर सकती है, जो अभी तक एकनाथ शिंदे के चलते लटका हुआ था। दरअसल शिंदे की समस्या ये है कि उनके कोटे में सिर्फ 5 मंत्री पद आने हैं, जबकि 40 विधायक मंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं और इसी दबाव के चलते शिंदे मंत्रिमंडल विस्तार को लटकाने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब अजीत पवार के दबाव ने शिंदे की परेशानी को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज।